गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मॉर्निंग में आज का ब्लॉग सुबह सुबह से सो करके उठने के बाद में मैं किचन में आ जाती हूँ। डेली का आदत होता है, मैं बाल को पहले बांध लेती हूँ, बांध करके फिर चले जाती हूँ किचन में, और किचन में आकर के पानी पी लेती हूँ, नॉर्मली पानी। उसके बाद में बेडशीट वगैरह को ठीक कर लेती हूँ। तो आज बहुत आराम से सो करके उठी हूँ, में उठी हूँ क्योंकि नाइट में जगना है, आज नाइट ड्यूटी है। तो इसी कारण से देखिए, तो सब पहले तो ये सब बेडशीट वगैरह को निकाल दे रही हूँ, और निकालने के बाद में दूसरा बेडशीट डाल दूँगी इसमें। और इस तरह से बेडशीट डालने के बाद में फिर काम फुर्सत हो जाता है, बेडशीट वाला काम। और ये बेड वगैरह सब सही हो जाता है। तो आज नाइट ड्यूटी जाऊंगी ना, तो टाइम रहेगा आज दिन भर मेरे पास, तो इसलिए आराम से सोई भी हूँ। और इस तरह से ये बेडशीट वगैरह को धो दूँगी आज। तो बच्चे लोग का बेडशीट तो पहले से निकाल चुकी हूँ कल का शाम का, और ये वाला बेडशीट अभी बचा हुआ है। तो ये बेडशीट को अभी नया डाल दे रही हूँ, पिलो कवर को भी डाल दे रही हूँ, और सबको निकाल करके वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी धोने के लिए। तो अभी बच्चे लोग सो रहे हैं और मैं उठ गई हूँ, और मेरी छोटी बेटी भी दूसरे रूम में चली गई है सोने। और देखिए, बहुत ही सुबह सुबह लाइट भी ऑन नहीं की थी, हॉल का लाइट ऑन की हूँ। और सबसे पहले सभी कपड़े को वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी धोने के लिए। धोने के बाद मशीन ये चलता रहेगा, तो कपड़े को पहले डाल दी हूँ, फिर नल चालू करके ना पाइप लगा दी थी पानी भरने के लिए। उसके बाद में मैं आ गई थी सोफ़ा वगैरह को ठीक करने के लिए। तो सोफ़ा वगैरह भी इधर उधर फैल ही जाता है बहुत ज़्यादा। तो बैठते रहते हैं ना, तो पूरा इधर उधर हो जाता है कवर वगैरह, तो उसको ठीक कर दी हूँ। उसके बाद में फिर पानी भर गया था मशीन में, तो नल बंद करके इसमें मैं वॉशिंग पाउडर डाल दी हूँ, मशीन को ऑन कर दी हूँ, और ये मशीन चलता रहेगा, वो कपड़े धुलते रहेंगे। उसके बाद में मैं ब्रश कर लूँगी, ब्रश करके फिर ब्रश करने के बाद में सीधा झाड़ू पोछा वगैरह करूँगी। तो सबसे पहले किचन में आ गई हूँ, किचन को साफ कर झाड़ू कर रही हूँ। तो धूल हमारे इस साइड में ना काला काला धूल डस्ट बहुत निकलता है। और झाड़ू करने के बाद में किचन को हो गया था। उसके बाद में हॉल को झाड़ू कर रही थी, हॉल में भी अच्छे से झाड़ू वगैरह कर ली हूँ। और ये इस तरह से सब सामान को हटा हटा करके झाड़ू करना पड़ता है। उसके बाद में मैं आ गई थी रूम में, तो बेडरूम में भी, इसमें भी झाड़ू वगैरह कर लिए हैं। तो हम यहाँ ना इस रूम में सबसे ज़्यादा कंघी वगैरह करते रहते हैं ना, तो बाल बहुत मिलता है, सबका बाल झड़ते रहता है ना। तो जितना झाड़ू करोगे सब में झाड़ू में फंसते जाता है बाल, बहुत ज़्यादा परेशानी लगता है मुझे ना। झाड़ू करना बहुत ख़राब लगता है, बर्तन धोना भी ख़राब लगता है। तो झाड़ू कर ली हूँ, देखिए बहुत सारे बाल वगैरह भर गया था। उसके बाद इस रूम में देख रही हूँ बच्चे लोग ना पढ़ रहे थे सुबह सुबह से, तो मैं उसको झाड़ू नहीं कर रही हूँ। उसके बाद बाहर आ जाती हूँ, गेट को खोल के बाहर का झाड़ू कर लूँगी, तो बाहर का झाड़ू हो जाता है। उसके बाद में फिर मशीन का पानी ज़्यादा हो जा रहता है, नहीं, कपड़ा धुल जा रहता है, तो कपड़े वगैरह धोने के बाद धुल जा रहता है ना, तो उसको धोने पानी में डालना होता है। तो मशीन में मैं पानी नहीं डाली हूँ, सबको निकाल ली हूँ कपड़े को। तो ये किट्ठो लड्डू जैसे हो गया था सब कपड़ा घूम घूम करके। तो सर्फ पानी रहता है ना, तो उसको धो दे रही हूँ मशीन को थोड़ा पानी डाल करके। और उसके बाद में सब कपड़े को अभी बाल्टी में डाल करके ना वॉश करूँगी। वॉश करने के बाद में सभी कपड़े को निकालूंगी। तो थोड़ा सा वाइपर चला दी थी मैं। और उसके बाद में सीधा नहाने के बाद में आप लोग से यहाँ पर देख रहे हैं, साड़ी पहन ली थी मैं, और सभी कपड़े को सुखाने के लिए छत ले जाऊँगी। तो देखिएगा, ये सब करते हुए मुझे बहुत टाइम हो जाता है। और गर्मी भी लग रहा है कितना, सुबह सुबह से भी गर्मी लग रहा है। और सीढ़ी चढ़ के ऊपर आई हूँ तब तो और ज़्यादा गर्मी लग रहा था। तो सब कपड़े को मैं ले आई हूँ छत। और एक बैग भी था बच्चे मेरी छोटी बेटी का, वो गंदा हो गया था ना, तो उसको भी धो दी हूँ। और सभी कपड़े को ले आई हूँ छत में और सुखा दूँगी। और बेडशीट वगैरह सबको छत में ना आज ज़्यादा धूप नहीं निकला है, लेकिन सबको धोई हूँ, सूख जाएगा हवा में। और आजकल तो थोड़ा दोपहर के टाइम में थोड़ा धूप आ ही जाएगा, तो इसी ये सबको अभी सुखा लूँगी। और मैं साड़ी पहन के ब्लॉगिंग करने का बहुत मन है ना, इसलिए मैं साड़ी पहन ली हूँ सीधा नहाने के बाद। और काफ़ी टाइम हो गया है झाड़ू पोछा करते तक, और आज तो लेट में होगा नाश्ता, और नाश्ता बनाने के लिए लेट हो जाएगा। और बच्चे लोग भी थोड़ा लेट में ही करेंगे आज, क्योंकि उन लोग भी आराम से उठे हैं, मम्मी है घर में करके। और इसी कारण से ना सबका लेट लेट होता है। तो आज के दिन में तो सबसे ज़्यादा लेट ही होगा। मुझे लग रहा है कि
फिर कल से तो ये सब होगा नहीं, क्योंकि मैं 8 बजे ड्यूटी से आऊँगी तो 9 बज जाता है पूरा नहाने वगैरह में। तो ज़्यादा मैं कपड़ा नहीं धोती हूँ, ड्यूटी से आती हूँ तो बहुत ज़्यादा गंदा रहता है ना, जिसको धोना ज़रूरी रहता है उसी सबको धोती हूँ, और जो डेली पहनती हूँ उसको धोती हूँ। सुबह के टाइम में इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है भाई साहब, देखो नहा के आई हूँ फिर भी से ना पसीना आ रहा है, और बाहर में ना ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। आज बादल छाए हुए हैं तो ऐसा लग रहा है कि पानी गिरने वाला है, तो हो सकता है 1-2 दिन के बीच में हमारे साइड में पानी गिरे। और सूर्य को देखिए थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, बाकी बदली छाया हुआ है, तो ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, अच्छा लग रहा है ऊपर छत में। बाहर का व्यू देखो। तो चलिए अब चलते हैं नीचे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो के उठने के बाद में पानी वानी पीती हूँ, मैं वैसे ही नॉर्मली पानी पीती हूँ। तो नहा करके आ गई हूँ मैं, सारा काम हो चुका है घर का। अब चलिए चलते हैं किचन में। अब किचन में बनाना है नाश्ता। तो किचन का जो काम है सब चीज़ किचन में ही करना पड़ता है, जितना करना है। तो अभी मॉर्निंग टाइम में ये दूसरा रूप है, मान के चलिए महिलाओं का दूसरा रूप। तो अभी नहा के आई हूँ, फिर भी से देखिए गर्मी लग रहा है, पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो काम करोगे ना तो कितना भी नहा रहोगे फिर भी से ना बहुत ज़्यादा, आजकल तो एकदम से थोड़ा सा चलोगे फिर गर्मी लगता है। तो मैं तो अभी छत से कपड़ा सुखा के आई हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा सीढ़ी चढ़ी तो और बदली है, ज़्यादा धूप नहीं है, फिर भी से ना अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया है। देखिए अभी नहा के आई हूँ, नहीं नहाई हूँ, जैसे लग रहा है एकदम गर्मी लग रहा है। तो चलिए किचन में अब हम शुरू करते हैं नाश्ता वगैरह बनाने की तैयारी। तो आज मैं इस तरह से साड़ी पहन के ब्लॉगिंग कर रही हूँ गाइस। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करो, वीडियो को पूरा तक देखिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए। सुबह का नाश्ता बनाने के लिए मैं आज चीला बनाऊंगी ना, तो आलू और चना उबाली हूँ। ये चना को ना रात को भिगा के रखी थी, और ये आलू के साथ में इसको उबाल ली हूँ। तो देखिए बहुत अच्छे से उबल गया है, इस तरह इसको दबाने से ना दब जा रहा है पूरे अच्छे से। तो अब इसी का तैयारी करेंगे। तो लहसुन और हरी मिर्ची का ही तैयारी है मेरा, और प्याज और टमाटर कट करूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैं लहसुन छील ली हूँ और हरी मिर्ची इसमें डाल ली हूँ, प्याज कट कर ली हूँ, टमाटर को भी कट कर ली हूँ धो करके, और ये आलू को भी छील ली हूँ, इसका छिलका हटा ली हूँ। और उसके बाद में अब इसको सब्जी बनाऊंगी। तो प्याज कट की हूँ ना, बहुत ज़्यादा आंसू निकल रहा है। तो हम लोग ना भगवान नहीं मानते हैं, इसलिए नहा के आने के बाद में पूजा वगैरह कुछ नहीं करती हूँ, तो इसलिए मैं आप लोग को नहीं दिखाती हूँ। सीधा किचन में आती हूँ मैं नहाने के बाद में, जो भी बनाना रहेगा ये सब चीज़ देखती हूँ। तो भगवान हम नहीं मानते हैं, नास्तिक है मान के चलिए। हमारे घर में सबका अलग अलग सोच होता है, अलग अलग मन का वो रहता है। तो इसी कारण से, और हम लोग चाय भी नहीं पीते हैं, इसी कारण से मैं आप लोग को चाय का भी शेयर नहीं करती हूँ, बस सीधा खाना पीना का ही रहता है। तो अभी मैं नाश्ता में चीला बनाऊंगी और ये आलू और चना की सब्ज़ी बनाऊंगी, छोले जैसे बनता है ना वैसे ही बनाऊंगी। और अपने माँ बाप को ज़्यादातर, अपने माँ बाप को ही भगवान मानना चाहिए। जैसे कि अपने माँ बाप इस संसार में लाते हैं, पैदा करते हैं, और अरे सबका ब्लॉग देखती हूँ तो पूजा पूजा करते रहते हैं, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। पूजा ज़्यादा बताते रहते हो, भोग लगाए, भगवान का आरती ले लो, बोलते हैं। मैं तो अपना एक सोच बताई हूँ, बाकी आप लोग बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आप अपना अपना एक सोच होता है, अपना अपना एक थिंकिंग होता है। तो मेरा सोच वही है कि भगवान नहीं रहता है। तो आप लोग बुरा मत मानना भाई, आप लोग बहुत पूजा पाठ करने वाले हो, तो आप लोग को किसी को बुरा लगा होगा तो सॉरी, क्योंकि सब अंधे हैं, अंधविश्वास को ज़्यादा मानते हैं ना, इसी कारण से मैं बोली कि ये सब मतलब हम लोग नहीं करते हैं ना, तो एक मन में आ ही जाता है कि बोल ही देते हैं कि हम लोग नहीं मानते हैं। तो ये चीज़ें ना थोड़ा सा वो लगता है, समझ सकते हैं आप लोग, तो बुरा मत मानिएगा आप लोग। हम लोग ना अपने माँ बाप को ज़्यादातर, अपने माँ बाप को ही भगवान मानना चाहिए। जैसे कि अपने माँ बाप इस संसार में लाते हैं, पैदा करते हैं, मतलब इस संसार में लाए, वो हमारे लिए भगवान है। और एक दिया, और इस संसार में रहने के लिए हमें जो अधिकार दिया है, इस धरती में रहने के लिए जो अधिकार दिया है ना, उनको मानना चाहिए भगवान। तब ये होता है। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है कि आप भगवान के पास में जा रहे हो, सब चीज़ हो जा रहा है, ये एक मन का थिंकिंग होता है। लेकिन मेन रियल बोलोगे तो अपने माँ बाप को भगवान मानना चाहिए, और जो संविधान बनाया इस संसार में रहने के लिए हमें अधिकार दिलाया, उसको मानना चाहिए भगवान। तो इसी सोच के साथ में आप लोग को थोड़ा सा ये बताई हूँ। तो भगवान हम नहीं मानते हैं, और हमारा तो भगवान माँ बाप ही है, और हम संविधान को ही मानते हैं।
तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे लिए भगवान है, मतलब हमारे इस दुनिया में रहने का जगह बनाया है। तो आप लोग इसके बारे में ना बहुत कुछ डिटेल ढूंढ के आप लोग देख सकते होगे, देख सकते हैं। तो थोड़ा सा एक ट्रिक है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैं इसी कारण से हम लोग पूजा वगैरह नहीं दिखाती हूँ, मैं आप लोग को आरती वगैरह कुछ नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि भगवान मानते नहीं हैं और भगवान होता भी नहीं है। आलू को इसमें मैश कर ली हूँ मैं आलू को। उसके बाद में इसमें डाल देंगे, चना को भी डाल दी हूँ, और इसमें स्वाद अनुसार नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर डाल दी हूँ। और ये देखिए बहुत अच्छे से इसको हम मिक्स कर देंगे, थोड़ा देर पकाएंगे। नमक वगैरह डाले हैं ना तो अच्छे से नमक इसमें चला जाएगा। तो ये ग्रेवी वाला सब्ज़ी मैं बना रही हूँ ना, तो ग्रेवी वाला में 2 टाइम हम खाएँगे। और आज हरा सब्ज़ी वगैरह तो नहीं खरीद पाई हूँ मैं। थोड़ा देर के लिए उबालेंगे और अच्छे से थोड़ा पकने देंगे, फिर उसके बाद में बनाएंगे चीला। कल ड्यूटी से आ रही थी ना, कल रात मतलब कल इवनिंग ड्यूटी गई थी, तो ड्यूटी से आऊँगी तो सब्जी भाजी लेते हुए आऊँगी करके सोच के रखी थी कल का। लेकिन सब्जी भाजी नहीं ले पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, और वो लेट होता है ना तो रात हो जाता है, 9 बज गया था। तो उतना टाइम तो कुछ हरी सब्जी भाजी मिलेगा भी नहीं, पॉसिबल नहीं रहता है। तो इसीलिए ना सब्जी भाजी कुछ नहीं ली हूँ। तो आलू और चना को बनाने का प्लान किया, और चना को कल का भिगा दी, इसीलिए मैं आज आलू और चना का सब्ज़ी बनाई हूँ। तो ये देखिए हरा सब्जी नहीं ले पाई हूँ ना, तो इसलिए बनाई हूँ। और धनिया पत्ती भी ख़त्म हो गया है, प्याज वगैरह भी ख़त्म हो गया है। देखिए प्याज भी नहीं है, और आलू तो बहुत सारे हैं। मैं घर का आलू ना मेरी छोटी बहन भिजवाई है, ये देखिए यहाँ रखी हूँ मैं। और वो ये घर का आलू है, और इसका आलू तो ख़रीदना नहीं पड़ेगा, बस प्याज लगेगा, लहसुन लगेगा और हरी सब्जी वगैरह सब लगेगा। टमाटर भी ख़त्म हो चुका है, थोड़ा सा बचा है। तो होली के पहले ख़रीदे थे ना बहुत सारे टमाटर, तो उतना दिन चला गया है। तो अब नाइट ड्यूटी जाऊंगी ना, तो रात में जाऊंगी ड्यूटी, और सुबह छूटूंगी ना ड्यूटी से, तो सुबह टाइम में 8 बजे वो ड्यूटी से छूट घर से आते हुए ना फिर हरी सब्जी भाजी लेते हुए आऊँगी। तो इसी तरह से मैनेज करती हूँ मैं। अलग से सब्जी मार्केट नहीं जाती हूँ मैं, अलग से सब्जी मार्केट के लिए टाइम निकालना पड़ता है। इसी तो जाते रहती हूँ ना, आना जाना लगा रहता है, ड्यूटी जाती हूँ, तो इसी कारण से ना अलग से नहीं जाती हूँ मैं सब्जी भाजी खरीदने। हस्बैंड जी भी ला देते हैं, और जब वो नहीं लाते हैं तो मुझे ही लाना पड़ता है। तो इसी कारण से कल सुबह उधर से ड्यूटी से आऊँगी ना, तो उधर से आते आते मेरी सब्जी भाजी लाऊँगी। 2 थैला पहले से डिक्की में डाल चुकी हूँ, कल का ही डाल दी थी, क्योंकि उधर से आते लाऊँगी करके, लेकिन नहीं ला पाई ना, तो इसलिए कल सुबह लेकर आऊँगी, उधर से आऊँगी ड्यूटी से। तो सलाद वगैरह नहीं है ना, ख़त्म हो गया है। चुकंदर है बस, खीरा और गाजर ख़त्म हो गया है, तो वो सब चीज़ लाऊंगी मार्केट जाऊंगी तो आज नॉर्मल चीला और सब्ज़ी खा रहे हैं, और बच्चे लोग भी वैसे ही खाएंगे। और चटनी वगैरह नहीं बनाई हूँ, क्योंकि और कितना चटनी रोज़ रोज़ खा रहे हैं चटनी। तो और ये चीला रोटी ना अभी 2-3 दिन से लगातार बना रही हूँ मैं, क्योंकि गेहूँ आटा को भी कितना दिन तक खाए हैं, और कुछ अलग अलग बनाती हूँ, लेकिन अभी 2-3 दिन से लगातार चीला ही बना रही हूँ। सुबह का लाइट का गुल हो गया था ना, तो इतना देर तक वेट कर रही थी मैं, लाइट आया ही नहीं। और अभी 2 बज रहा है, और 11 बजे सुबह 11 बजे से लाइट चली गई थी और आया ही नहीं। तो मैं ना बहुत वेट कर रही थी, मतलब और वीडियो शूट करूँगी करके, तो नहीं हो पाया। तो अभी दोपहर में हमने खाना पीना हो गया है। सुबह नाश्ता के बाद में फिर और काम वगैरह की मैं, और उसके बाद में फिर लाइट का वेट कर रही थी। और ये देखिए दोपहर का खाना पीना हो गया है, सब बर्तन वगैरह भी धुल चुका है। और अभी पपीता रखी हूँ ना, घर का पपीता है ये, 2 पपीता है, इसको कट करके रखूँगी बच्चे लोग के लिए खा। चलिए, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल में सेट कीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए, एक नया ब्लॉग लेकर कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।